खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, हरीश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे नेता, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, बाकी हमारे नेता भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब 100 दिन से ज्यादा हो गए देखो, आपने बात याद दिला दी। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। ये जो आपने किया, देखिए भैया, उनसे बात कर रहा हूं। पुलिस जी, जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मैं पहले कुछ और कहने जा रहा था, आप दूसरे रास्ते से निकलेंगे। यात्रा अब 100 दिन से चल रही है। केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलवर। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। गुगु। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता तो भी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था, ये मैं कर क्या रहा हूं? पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की।
और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। चलते हुए बहुत सारा सीखने को मिलता है। कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो शुरुआत में सरकार की प्रशंसा करता हूं। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। ऐसा मत करो साहब। तो चलते हुए महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं है। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा? 50 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा? सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। कल पहली बार 2 लोगों से मिला। एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था, और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और दोनों ने मैंने पूछा कितना पैसा लगा? फ्री में हुआ, मुफ्त में हुआ। तो चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? इंग्लिश मीडियम। क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हाँ या ना? हाँ। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर
इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसको बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से मत ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए। मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। ये हमारा दृष्टिकोण है। इसीलिए यहां पे मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं और 10,000 अंग्रेजी के टीचर रिक्रूट हुए। अशोक गहलोत जी, ये कम है, ये कम है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। तो ये भी आपने काम बड़ा अच्छा किया। तीसरा काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया और जो उनको पहले कष्ट होता था आपने उसको मिटाया। यहां जो पुरुष हैं इनको ये छोटी सी बात लगती है, मगर इस बात को महिलाएं समझेगी ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, उससे भी राजस्थान के युवाओं को जबरदस्त फायदा हो रहा है। बाकी स्टेट्स में जब यात्रा निकलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के नारे चलते थे, यहां पे यही नारा नहीं सुनाई देता। आपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, तो आपने विकास का काम बहुत अच्छा किया है। मगर यात्रा में एक और चीज देखने को मिली। पहले प्रशंसा की थी, अब बुराई अब थोड़ी कड़ी बात बोलता हूं। बुराई करो, जरूरी है। यात्रा में एक रस्सी है, रस्सी के अंदर सारे के सारे सीनियर नेता हैं, रस्सी के बाहर हमारे लोकल बॉडी के नेता, जिला परिषद के नेता, प्रधान और कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता। इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा।
जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा लोकल बॉडी का नेता है, उसकी भी आवाज दब रही है साहब। सरकार में सुनाई देनी चाहिए, सरकार के ऑफिसेज में सुनाई देनी चाहिए। और उससे भी जरूरी जो राजस्थान का आम नागरिक है, उसकी भी आवाज राजस्थान के हर ऑफिस के अंदर सुनाई देनी चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई, मैं सुझाव भी दे देता हूं। वेरी गुड। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं, डिसीजन मेरा नहीं है, डिसीजन खारगे जी का है, मगर मैं यहां सामने रख देता हूं। देखिए 3500 किलोमीटर हम चले, चलने से फायदा होता है या नुकसान? फायदा। क्या क्या फायदे मिलते हैं? स्वस्थ रहता है आदमी। हाँ, क्या क्या फायदे मिलते हैं? स्वस्थ। सबसे पहले देखिए वजन कम हो जाता है, हाँ। पेट खराब हो जाता है, सही सही ठीक है, सही। एक्सरसाइज हो जाती है। ये जो 3 सबसे बड़ी बीमारी हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, इनका इलाज हो जाता है, अपने आप हो जाता है। सही बात? यस। सही बात। तो मेरा यह सुझाव है और इससे सबका फायदा होगा। जैसे ये भारत यात्रा जो है, ये एक सोच है, ये एक यात्रा नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, देश के लिए ये एक विजन है। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसे महीने में एक बार पहले मैंने सोचा हर 15 दिन, मगर अब मैं कह रहा हूं महीने में एक बार कर लो। राजस्थान की पूरी कैबिनेट राजस्थान के सड़कों में चले। क्या बात है, मजा आ जाए साहब, मजा। आपने दिखा दिया है, बहुत बढ़िया। आपने दिखा दिया है कि आप 25 किलोमीटर चल सकते हो। 25 किलोमीटर चला है सबने। मैं कह रहा हूं 25 मत चलिए, 15 चलिए। हर महीने एक दिन चुन लीजिए। आपके 30 मंत्री हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मंत्री को एक डिस्ट्रिक्ट दीजिए, 15 किलोमीटर चलाइए, जनता के बीच में डालिए। ये ना चले साहब, सारे के सारे, ये देखो मजा आया ना। ये ना चले साहब। इसमें होता क्या, मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है, आदमी छुप नहीं सकता। अब देखिए मेरे पास लोग आए कहते हैं राहुल जी हमारे गांव में फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड है। अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार, मैं हर रोज नहीं कह रहा हूं, महीने में एक बार चल ले, तो जो भी लोगों की कठिनाई होगी वो यात्रा में निकल जाएगी, आकर आपके पास सीधा आ जाएंगे और आप उनकी मदद कर पाओगे। बात वहां नहीं रुकती, आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा सुझाव है, खारगे जी के लिए सुझाव है, गहलोत जी के लिए सुझाव है। अगर ये करना चाहें कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान का और हमारे सब नेताओं का फायदा होगा। क्या लगता है आपको? सही बात है, सही बात है। और ये कौन करे साहब, चिरंजीवी योजना का फायदा लेना। आपने यात्रा में, अभी आपने कहा जयराम, किसी ने कहा कि तकरीबन 3000 किलोमीटर चलनी है। मैं आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं लगा। आप देखिए मेरा चेहरा देखिए, चमक आ गई साहब। जितनी थकान कन्याकुमारी में थी अभी है, तो मुझे थकान ही नहीं हो रही, मुझे मजा आ रहा है, चमक भी आ गई अच्छा साहब। लग रहा है। और थकान क्यों नहीं हुई? कि आपने
आप मोहब्बत की दुकान में आए, नफरत का बाजार। आप आए, आप मिले, आप गले लगे और आपने हम सब की, सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की मदद की। आपने कहा कि ये जो कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत में नफरत मिटाने का काम जो कर रहे हो, बेरोजगारी के खिलाफ जो खड़े हो, महंगाई के खिलाफ जो खड़े हो, ये आप सही कर रहे हो। और आपने पूरी अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली। लाखों करोड़ लोग आए हैं। कोई लोग 3000 किलोमीटर चले, कोई 2000 चले, कोई 500 चले, कोई 10 किलोमीटर चले, कोई हर 2-3 दिन आते हैं, मगर लाखों लोगों ने हमारी मदद की। हर रोज 6-7 घंटे हम चलते हैं। आज मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया, मगर आमतौर से हम 7-8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, और फिर 15 मिनट हम आपकी बात रखते हैं। 2 चीजें मैंने इन सड़कों पे सुनी जो मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं। काफी चीजें मैंने उनको बताई हैं, मगर ये 2 चीजें मुझे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण लगी। पहली चीज ये कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो ट्राइबल बिल में उनको हक दिया गया है, जमीन का जो हक दिया गया है, उसको राजस्थान की सरकार जल्दी से जल्दी 100% इंप्लीमेंट करके दिखाते। आदिवासियों के बारे में मैंने कहा, भाषण में कहा कि बीजेपी आपसे कहती है कि आप वनवासी हो। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इसीलिए ये काम, ये आपका हक है, और ये काम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में, बाकी देश में कर देना चाहिए। बिल बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को फायदा मिला, मगर लोग अभी छूट गए हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। और दूसरी बात, 21वीं सदी में जिसको हम गिग वर्कर कहते हैं, जो उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, जोमेटो के लिए काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। जो सरकार में काम करता है उसे सरकार पेंशन देती है, उसकी रक्षा करती है, मगर जो लाखों लोग, करोड़ों लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका कोई सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, उनका कोई पेंशन का सिस्टम नहीं है, उनका कोई उनकी रक्षा नहीं होती है। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उनके लिए सरकार एक तरीका निकाले कि उनकी भी रक्षा हो, उनको पेंशन जैसे सुविधाएं मिले, और जो लोग उनके काम का फायदा उठाएं उनको भी फायदा मिले। एक बार फिर आप सब आए, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा, आप सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलिए। धन्यवाद।